ग्लोबल वेरिएबल सीधा सा मतलब है ग्लोबल एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम। आपने एक वेरिएबल को एक जगह असाइन किया, उसकी वैल्यू डिफाइन की, आप उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर लोगे सेम वैल्यू पे। उसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपने एक जो है $x=20 लिया, एक फंक्शन। अब जैसा कि आपने ये प्रोग्राम लिखा, ठीक है, फंक्शन XYZ, उसमें एक वेरिएबल ग्लोबल $x ले लिया। $x=$x+10 रिटर्न $x। देन फंक्शन के बाहर आपने उसको इको कराया XYZ इंटू $x। फिर उसके बाद उसी लाइन में आपने इको कराया $XYZ। पहली लाइन में जहां आपने इको कराया XYZ इंटू $x, इसका आउटपुट आएगा 900 एंड सेकेंड लाइन में आएगा 40। और फर्स्ट लाइन वाले में 900 क्यों आया? चूँकि $x=20 था, तो 20 + 10 = 30। 30 जब आपने इसको रिटर्न कराया तो XYZ फंक्शन की जगह 30 आ गया, और $x चूँकि ग्लोबल है तो यहाँ ये 30 ही मिलेगा, तो 30 × 30 900 हो गया। अब चूँकि ये 30 रिटर्न हो चुका था, तो आपने जब दूसरी बार फंक्शन कॉल किया तो वहाँ पे $x की वैल्यू अब 30 मानी जाएगी। चूँकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो वहाँ पे अब 30 और +10 = 40। सेकेंड लाइन में 40 आ जाएगा। इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल समझाते हैं स्टैटिक फंक्शन का, जो भी इसके पहले पढ़ाया। सपोज करिए एक फंक्शन लिया आपने XYZ, उसमें आपने एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया $x=20 एंड $x=$x+10 एंड रिटर्न करा दिया $x। अब पहली लाइन में आपने अगर सेम चीज़, सेम आउटपुट के लिए प्रिंट कराया तो आउटपुट सेम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल था, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है। अब देखिए आपने इसमें फंक्शन XYZ को कॉल किया, इंटू किया $x। अब चूँकि $x क्या है, ये फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन के बाहर डिफाइन है। ये फंक्शन के बाहर डिफाइन है, और फंक्शन के बाहर डिफाइन ही नहीं है, ये फंक्शन के बाहर से आउटसाइड से वेरिएबल लिया गया। अगर कोई चीज़ डिफाइन नहीं होता तो उसकी वैल्यू नल होती है, और नल की वैल्यू अगर आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो 0 हो जाती है। तो अगर ये 30 है, 30 × 0 = 0। यहाँ पे 900 नहीं आएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि $x आउटसाइड में डिफाइन नहीं है। हाँ, अगर ये आउटसाइड में कहीं डिफाइन होता देन आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि अगर $x स्टैटिक फंक्शंस अंदर केवल डिफाइन है, और आप सोचो कि बाहर उसको आप यूज कर लो, तो नहीं कर सकते। ग्लोबल होता तो यूज हो जाता। और दूसरी लाइन में आपने XYZ को प्रिंट कराया। अब चूँकि एक बार फंक्शन XYZ कॉल हो चुका है, तो वहाँ पे जहाँ पे x की वैल्यू 20 थी, पहली लाइन में 30 हो गई, और दूसरी लाइन में 30 और +10 = 40। इसका आउटपुट हो गया 40। तो आप इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में, कई इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या अंतर है ग्लोबल और स्टैटिक में, तो आप उसको सीधे ये बोल सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है। कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सेसिंग इट, आप जब इसको एक्सेस कर रहे हैं उस समय आप कोई वैल्यू इसकी जो है असाइन नहीं कर सकते। जनरेट द यूनिक वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम, ग्लोबल में पूरे प्रोग्राम के थ्रू एक यूनिक वैल्यू ही जनरेट होती है। स्टैटिक का लिमिटेड स्कोप है, और इसको आप बाद में भी असाइन कर सकते हैं। इसमें स्टैटिक वेरिएबल में आप बाद में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये था फंक्शन विथ स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि फंक्शन चेक कैसे करते हैं। देन उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा प्रोग्राम से रिलेटेड, और कुछ जल्दी ही आप लोग को एक बड़ा सा प्रोजेक्ट भी करवाऊंगा, पहले छोटा फिर बड़ा। जैसे असाइनमेंट में होता है कि कोई एक प्रोजेक्ट बनाओ, लॉगिन करो, एडमिन बनाओ, फ्रंट एंड देखो, ये सारी चीज़ें, ये सब मैं आप लोग को एक वेबसाइट बनवाऊंगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा, किसका क्या यूज है।